स्वागत है आपका इस हाइडन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलता है बिल्कुल फ्री में टॉप कोचिंग शिक्षण संस्थान का पेड नोट्स, प्रैक्टिस सेट और सजेशंस। और हम करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड एनिमेशन। आज का ये हमारा है एनटीपीसी ग्रुप डी का सेट नंबर 2, और इस सेट नंबर 2 में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव के टॉप 40 क्वेश्चन विद सुंदर सा डिस्कशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की टेस्ट का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, यूट्यूब पे हमारा यह पहली पहल है और हम चाहते हैं यूट्यूब पे अपना एक अच्छा पार्ट टाइम करियर बनाऊं, लेकिन यहाँ यूट्यूब पर बिना आप लोगों के सपोर्ट के सफल होना हमारे या फिर किसी अकेले के बात नहीं। और ये सपोर्ट आप हमें एक सब्सक्राइब कर और एक शेयर करके कर सकते हैं। एक कहावत तो सुना ही होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप हमारे इस घड़ा में अपना पहला बूंद एक सब्सक्राइब कर डाल दीजिए, और आपकी इच्छा हो कि यह घड़ा जल्द भर जाए तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाग किस प्रकार की मिसाइल है। तो नाग किस प्रकार की मिसाइल है? ये एक एंटी टैंक मिसाइल यानी कि टैंक रोधी मिसाइल है। यदि नाग की बात करें तो इनकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर होती है, और नाग का प्रथम सफल परीक्षण जो किया गया था वो 24 नवंबर 1990 में किया गया था, और नाग को ही कहा जाता है दागो और भूल जाओ मिसाइल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 है, सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। इसका राइट आंसर है हरियाणा नहीं है, क्योंकि हरियाणा जो है वो सरदार सरोवर बांध से किसी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ये सभी जो है सरदार सरोवर के बांध से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ही इनसे लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन ए। इसको कब मिला था? तो 1971 में मिला था। आपको बता देना चाहेंगे, भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, और इसकी शुरुआत जो है 1954 से किया गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है और प्रथम विदेशी महिला, और महिला भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2018 में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये 2018 में जो ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इसमें आप स्टैटिक के रूप में आपको ये याद रखना होगा कि ब्रिक्स क्या होता है। आप स्क्रीन पे देखिए, ब्रिक्स जो होता है ये 5 देशों का समूह होता है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की शुरुआत हुआ था 2001 से। ये बातें आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी। तो भारत में जो बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है वो कहां से कहां तक चलेगी? तो राइट आंसर है साबरमती से कुर्ला तक चलेगी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है। तो कहां की जा रही है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बड़ोदरा में किया जा रहा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सौभाग्य योजना का संबंध किस कार्य से है। तो सौभाग्य योजना का जो संबंध है वो गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने से होता है। तो ऑप्शन ये हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, सौभाग्य योजना क्या है? गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने से है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के नव नियुक्त कैग जो है कौन है। तो ये कौन है आपका? तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजीव महर्षि। ये कैग का नव नियुक्त है। क्वेश्चन नंबर 9, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये शांति स्वरूप जो हमारा भटनागर पुरस्कार होता है ये विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, वायुसेना प्रमुख अर्जन सिंह के नाम पर किस एयरबेस का नामकरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानागर, पानागर यानी ऑप्शन बी, यानी पानागर को जो है ये वायुसेना प्रमुख अर्जन सिंह के नाम पर जो है इसको एयरबेस का नाम बदल कर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी। तो पंचवर्षीय योजना कौन सी अंतिम थी? तो ये राइट आंसर इज बी, 12वीं। ये 12वीं जो था किस वर्ष था, किस वर्ष से किस वर्ष तक? 2012 से 2017 तक का पंचवर्षीय योजना का समय था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, तेज नामक डिजिटल पेमेंट ऐप किसके द्वारा आरंभ की गई है। तो ये तेज जो डिजिटल नामक पेमेंट ऐप है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सबको पता है ये किसके द्वारा किया गया है? गूगल के द्वारा। गूगल तेज भी इसको कहते हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में सुमेलित विकल्प कौन सा है। तो इसमें है क्या कि एक तरफ तीर्थकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो दिया हुआ है वो उस तीर्थकार का प्रतीक। ठीक है, ये तीर्थकार है। तो ऋषभनाथ, ये जैन तीर्थकार है ना, तो ऋषभनाथ है, तो इसके क्या प्रतीक थे। तो ऋषभनाथ का प्रतीक क्या था? आपको याद हो तो बताना चाहेंगे। ऋषभनाथ का प्रतीक था बैल, और बैल यहाँ पे कहाँ है? कहीं नहीं है। कहीं नहीं से क्या मतलब है कि बैल को ही हम क्या कहते हैं? ऋषभ कहते हैं।
तो एक का हो जाएगा 2। दूसरा है पार्श्वनाथ, और आपको ये बता दे जो ऋषभनाथ थे ये प्रथम जैन तीर्थकार थे, ये भी ध्यान रखिए। दूसरा है पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वां जो थे जैन तीर्थकार थे, और इसका जो प्रतीक था वो क्या था, सर्प था। तो सर्प कहाँ है, तो यहाँ पे दिख रही है आपका सर्पफन, यानी बी का 4। तो यहाँ बी का 4। उसके बाद जो है संभवनाथ, तो ये संभवनाथ है, और ये संभवनाथ क्या है, तो ये तीसरा जैन तीर्थकर है, और इसके जो थे प्रतीक वो घोड़ा थे, और घोड़ा को ही क्या कहते हैं, अश्व कहते हैं। उसके बाद है महावीर, तो आप सभी को पता है कि महावीर जो थे जैन तीर्थकर में सबसे अंतिम थे, और अंतिम में से कितना स्थान थे इनका, 24वां स्थान थे, और इनका चिन्ह क्या था, सिंह था। तो इसके हिसाब से एक का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 4। ये राइट ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए। आप स्क्रीन पर आप देख लीजिए सारे जैन तीर्थकर के नाम और उनके प्रतीक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से संबंधित है। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो रुद्र दामन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 लाल कुर्ती आंदोलन गठित किया गया था। तो लाल कुर्ती आंदोलन किस लिए गठित किया गया था, ऑप्शन है स्वतंत्रता मुख्य निष्ठा के लिए, पाकिस्तान का सृजन के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, या फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत को साम्यवादी बनाने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए जो है लाल कुर्ती आंदोलन का गठित किया गया था। किसके द्वारा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो ये 1929 में किया गया था, और इस आंदोलन को खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो ये 3 घटना है, चौरी चौरी कांड, दूसरा है असहयोग आंदोलन का स्थगन, यानी असहयोग आंदोलन को जब कब वापस ले लिया गया था, और तीसरा ऑप्शन है बारडोली सत्याग्रह। तो इस तीनों में से कौन सा राइट आंसर का वो आपको बताना है। ये आपसे तभी बनता है जब आपको याद हो कि चौरी चौरा कांड कब होता हुआ है ना। तो आपको ये बताना नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लीजिए चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये 5 फरवरी 1912 को हुआ था, है ना। और वो सहयोग आंदोलन की जो स्थगन हुआ था, वापस ले लिया था, ये कब लिया था, 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि वो सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था, तो ये 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत किया गया था, ध्यान रखिए। और हटा कब लिया गया, 12 फरवरी 1922 को हटाया गया था। और बारडोली सत्याग्रह तो ये तो आ गया 1928 की बात आ गया। तो पहले यहाँ पे चोरी चोरी कांड हो जाएगा, फिर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया इसी के कारण, और तीसरा हो जाएगा 1988। तो 1 2 3 जहां होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन ए 1 2 3 ये सही क्रम में ही है। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा कौन सी है। तो ये कौन सी है, तो ये आपका 38 डिग्री समांतर रेखा है। क्वेश्चन नंबर 18 हिमालय राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्र मुख्य रूप से किस राज्य में है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित है, यानी कौन सही है, इसमें से वही बताना है आपको, ठीक है। यहाँ दिया हुआ एक तरफ एल्युमिनियम कंपनी का नाम है ना, और दूसरी तरफ यहाँ क्या दिया हुआ है, उसका स्थान कहाँ पड़ता है, और इसको मिलाना है कौन सही कौन गलत, मतलब कौन सा गलत है ये चुनना है, नहीं कौन सही है ये चुनना है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित है। एक तरफ है एल्युमिनियम कंपनी और दूसरी तरफ है इस एल्युमिनियम कंपनी का स्थान। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। देखिए ये आपको क्या करा है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ध्यान रखिए कि आपको एल्युमिनियम कंपनी से जो क्वेश्चन आता है वो एल्युमिनियम कंपनी के क्वेश्चन के बारे में याद रखना होगा, ठीक है, कि उसके स्थान कौन है। तो यदि हम बालको की बात करें, ये बालको जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका कोरबा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कोरबा में। तो इसलिए हमारा हो जाएगा एक का 2। क्लियर है बात, कहाँ पड़ता है, कोरबा में पड़ता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। और हिंडाल्को जो है, हिंडाल्को ये बी हिंडाल्को जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये रेणुकूट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, रेणुकूट में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद ये इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है, सी नंबर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, ये हीराकुंड उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो नालक्को है, ये नालक्को जो पड़ता है ये क्या पड़ गया, बच गया आपका कोरापुट, ये यहाँ नालक्को पड़ गया कोरापुट में। क्लियर है बात, तो ये हमारा हो जाता है। तो इसके हिसाब से यदि मिलाए तो क्या हो जाएगा, 1 का 2 और यहाँ पे 2 जगह पे है, और बी का 4, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। क्लियर है बात, ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20, एशिया का प्रथम चावल तकनीकी पार्क कहाँ स्थापित होगा? ये कहाँ स्थापित होगा? तो ऑप्शन सी कर्नाटक, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, समुद्री लहर सुनामी किस भाषा का शब्द है? यानी समुद्री जो लहर होता है जिसको आप सुनामी बोलते हैं वो किस भाषा का शब्द है? तो ये कहाँ का है? ये आपका जापानी भाषा है। जो सुनामी है वो जापानी शब्द है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ये आपका है सिक्किम में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो जो बजट है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आप हमें कमेंट में बताइए वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। अब देखिए, यदि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। और भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो कब होता है? तो 1 अप्रैल से शुरुआत होता है और 31 मार्च तक चलता है। यानी वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। क्लियर है बातें? और एक बात ध्यान रखिए, सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने वाला जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? तो मोरारजी देसाई, जो कि अब तक सबसे अधिक बार तक बजट पेश किया। कितनी बार? 10 बार। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और ये संशोधन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। ये बातें हमने पार्ट 1 में यानी सेट 1 में कर दिए हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ये हो जाएगा जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी, राइट आंसर। करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कहा राष्ट्रपति? तो ऑप्शन बी में, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न से कौन से दोनों एंडोक्राइन तथा एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? इसमें ऑप्शन के अनुसार माना जाएगा पीयूष ग्रंथि ये नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा एक रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो कौन फैलता है? टाइफाइड, एड्स, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? ऑप्शन है हमारा कि डीएनए आरएनए की मौजूदगी नहीं, ये तो होती है विषाणु यानी वायरस में, तो ये दोनों ये होती है, या तो डीएनए आरएनए होती है। ऑप्शन बी, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ये भी होती है स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, ये बिल्कुल परजीवी ही होती है स्वभाव से। अब तो हमारा बचा कौन? डी, इसके अंदर कोशिका जो भित्ति होती है ये मौजूद नहीं होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में किसकी असामान्य वृद्धि होती है? तो किसकी असामान्य वृद्धि होती है? तो WBC की होती है, जिसको श्वेत रक्त कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 31, रेस्पिरेशन रूट किसमें पाए जाते हैं? तो रेस्पिरेशन रूट होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? एपिथेलिक प्लांट में, यानी कि एपिथेलिटिक जो प्लांट होता है उसी में ये पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, राइबोजियम किसका एक प्रकार है? तो राइबोजियम किसका एक प्रकार है? तो ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हुआ करता है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 33, फोटोसिंथेसिस के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं? ये कार्बनिक पदार्थ पैदा करते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले पौधे में उगते हैं? तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो किसकी कमी वाले पौधे होते हैं? तो जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है उसी में ये उगा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मूल रोम यानी रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं? ये कहाँ से निकलते हैं? ये आपका एपिडर्मिस जो होता है उसी से निकलता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो ये इसकी स्पीशीज है। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? तो ये किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, बात क्लियर है ना? रॉबर्ट हुक ने ये खोज किए थे, और रॉबर्ट ब्राउन जो थे ये कोशिका के केंद्र की खोज किए थे। और आपको बताना है कि इवानोवस्की किसकी खोज किया था? ये इसका खोज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन स्वयंपोषी यानी ऑटोट्रोफिक होता है? तो ऑटोट्रोफिक कौन होता है? शैवाल। ऑप्शन में क्या हो गया? शैवाल, ये होते हैं स्वयंपोषी। क्वेश्चन नंबर 39, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये हमारा किया जाता है सैक्रोमाइसेस, जो कि ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में।
तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति में क्या क्या शामिल होता है। तो द्विनाम पद्धति में क्या क्या शामिल होता है, ये वंश और जाति शामिल होते हैं, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये हमारा आज का पूरा सेट कवर हो गया। आपको ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।